नेक्स्ट वन इज क्लास रेप्टेलिया. रेप्टेलिया मीन्स रेपरी. इट मीन्स टू क्रीप और टू क्रैवल, मतलब रेंग कर चलने वाले जानदार, रेंगने वाले जानदार. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक. ये आबी जानदार भी होते हैं. और सेमी एक्वेटिक का मतलब ये होता है कि जो नम जगह होती है वहाँ पर पाए जाते हैं. ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरिया. मार्शी का मतलब क्या होगा? दलदली जगह पर पानी में पाए जाते हैं. और कहाँ पर पाए जाते हैं? दलदली जगह पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन, लोकोमोशन ऑकर बाय लिम्स. लोकोमोशन कैसे होगी? लोकोमोशन ऑकर बाय लिम्स. लिम्स की मदद से, इनके पैरों की मदद से इनकी हरकत होगी. अब देखो इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे स्नैक, तो स्नैक के अंदर कहाँ लिम्ब होता है? नहीं होता है इसके अंदर. तो ये एनिमल कैसा है? लिम्बलेस एनिमल है. नेक्स्ट वन, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, टेल, लिम्स. बॉडी देखो कितने हिस्से में डिवाइड हो रही है? सर का हिस्सा, ट्रंक पीठ का हिस्सा, टेल दुम का हिस्सा और उसके पैरों का हिस्सा, लिम्स. नेक्स्ट वन, दीज आर कोल्ड ब्लडेड और पोकिलोथर्मिक एनिमल. ये कैसा है? सर्द खून वाला जानदार है. उसको एक और टर्म क्या बताई गई है? पोकिलोथर्मिक एनिमल. नेक्स्ट वन, द लिम्स आर हैविंग पेंटाडक्टाइल क्लॉड टोज. लिम्स कैसी होती हैं इसकी? 5 उंगलियां होती हैं. 5 उंगलियों में नाखून होते हैं और वो 5 उंगलियां एक झिल्ली नुमा लेयर से, एक बारीक लेयर होती है झिल्ली के जैसी, उससे वो 5 उंगलियां उसकी कवर होती है. जैसे आप डक की देखे होंगे कैसे पानी में उसके पैर पे जब पानी आता है तो पानी फिसल जाता है, तो वैसे ही पेंटाडक्टाइल क्लॉड टोज इसमें भी प्रेजेंट होते हैं. द हार्ट इज पार्शियली डिवाइडेड 4 चैम्बर और इनकम्प्लीट 4 चैम्बर. हार्ट कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर का है, लेकिन कैसा है? इनकम्प्लीट है. मतलब कितने चैम्बर हुए टोटल? 3.5 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट, है ना. 3 चैम्बर है हार्ट के और हाफ चैम्बर है, मतलब 2 ऑरिकल हो जाएंगे और वेंट्रिकल में पार्टीशन प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज डन बाय लंग्स. रेस्पिरेशन किसकी मदद से होगा? अमल तनफ्फुस, सांस लेने वाला अमल किससे होगा? लंग्स से, इनके फेफड़ों से. नेक्स्ट वन, दे आर ओवीपेरस. ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग एनिमल. एग्जाम्पल क्या दी गई है इसकी? नाजा, कोबरा, वॉल लिजार्ड, टर्टाइल, है ना. तो नाजा ये क्या है? कोबरा का जूलॉजिकल नेम है. वॉल लिजार्ड जो चिपकली होती है, टर्टाइल जो कछुआ होता है ना. नेक्स्ट वन, क्लास एओज. एओज मीन्स एविस. एविस मीन्स बर्ड. अब देखो बर्ड के बारे में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यहाँ पे आपको लिखना है. आप जो ऑब्जर्व किए हैं वो भी आप लिख सकते हो. बुक का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया गया है वो भी आप लिख सकते हो. द एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल एंड एरियल. एनिमल कैसे हैं? खुश्की पर पाए जाते हैं और हवा में पाए जाते हैं. एरियल का मतलब. बॉडी आर डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. बॉडी कितने हिस्से में डिवाइड हो रही है? हेड का हिस्सा है, सर का हिस्सा, नेक गर्दन का हिस्सा है, पीठ का हिस्सा है और टेल रीजन है, दुम का हिस्सा. नेक्स्ट, द एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ फीदर्स एंड विंग्स. एक्सोस्केलेटन, उसके फीदर्स का मतलब होगा उसका जो पर होता है, फर होता है जो उसका, और विंग्स उसका जो पर होता है ना. तो ये एक्सोस्केलेटन 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, फीदर्स एंड विंग्स पर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट, दे आर वार्म ब्लडेड एंड होम्योथर्मिक एनिमल. अब देखो जो हम लोग पाइसेस पढ़े हैं, ये पाइसेस में एनिमल्स कैसे थे? पोकिलोथर्मिक थे. पोकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड थे. और किस में हम लोग पढ़े हैं? पोकिलोथर्मिक
रेप्टेलिया में पढ़े हैं। और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो आई है ना, पोकिलोथर्मिक आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोल्ड ब्लडेड एंड होम्योथर्मिक आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ वार्म ब्लडेड। तो ये आपको ये टर्म याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है होम्योथर्मिक एनिमल आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आपको याद रहना चाहिए कि होम्योथर्मिक का मतलब क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल। नेक्स्ट वन, बोन्स आर हॉलो। हॉलो को क्या बोला गया है, नीमेटिक विथ एयर कैविटी टू रिड्यूस बॉडी वेट। इनकी बोन्स कैसी होती हैं, इनकी हड्डियाँ खोखली होती है, और उसका रीज़न क्या है कि ये बोन्स में एक कैविटी, एक खाली जगह होती है, और वही खाली जगह में एयर फिलअप होती है, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो बॉडी वेट रिड्यूस करना क्यों है, क्योंकि ये आसानी से हवा में फ्लाइंग कर सकी, है ना, इसीलिए इनकी हड्डियाँ कैसी है, हॉलो है। द एनिमल डू नॉट पजेस यूरिनरी ब्लैडर। इसमें जो बर्ड्स होते हैं इसमें यूरिन का कोई सिस्टम होता ही नहीं है, है ना। यूरिन जमा होती है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरिन रिलीज़ होती है यूरेथ्रा के ज़रिए, या आप अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सिरे से जो बर्ड्स होते हैं इसमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते ही नहीं है। द एनिमल डू नॉट पजेस यूरिनरी ब्लैडर। हेड, नेक्स्ट कैरेक्टर, हेड पजेस शार्प पॉइंटेड बीक एंड शार्प विजन आइज। हेड के अंदर शार्प पॉइंटेड बीक होती है, चोंच होती है शार्प, और शार्प विजन आइज़, आइज़ होती है, नज़र बहुत तेज़ होती है। आप देखे होंगे बर्ड में इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। अगर ये आसमान पे उड़ते रहते हैं तो नीचे ज़मीन का बहुत तेज़ी से ये देख लेते हैं कि उनका शिकार कहाँ है ना। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। इनकी जो फोर लिम्स, आगे के जो पैर होते हैं, उनके लिम्स जो होते हैं आगे के, वो किसके लिए यूज़ होते हैं, विंग्स के लिए। मॉडिफाई किस में हो जाते हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और वही विंग्स, वही उनके जो पर हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होंगे, फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल होंगे। दे आर ओवीपेरस। ये एनिमल्स कैसे हैं, ओवीपेरस हैं। ओवीपेरस एनिमल्स हैं मतलब एग लेइंग एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल क्या दी गई है, पिजन है, पैरट है, ऑस्ट्रिच है, क्रो है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये एनिमल्स जो फीमेल होती है, स्पेशली मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है बर्ड में, है ना। तो जो फीमेल होती है, फीमेल में लेफ्ट ओवरी डक्ट एब्सेंट होता है। तो लेफ्ट ओवरी डक्ट एब्सेंट होने की वजह से भी ये अपने बॉडी का वेट रिड्यूस करते हैं फॉर इजी टू फ्लाइंग, है ना, इजीली फ्लाइंग करने के लिए। उसके अलावा पेरेंटल केयर इसमें प्रेजेंट होती है। अब ये एग लेइंग एनिमल है, तो जब ये एग को ले करते हैं तो एग को केयर करते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, तो वैसे ही ये अपने एग की केयर करते हैं जब तक उसमें से चूज़ा नहीं निकल जाता। तो पेरेंटल केयर इसमें देखने के लिए मिलती है बर्ड्स में। उसके अलावा सीजनल माइग्रेशन होता है। सीजनल माइग्रेशन का मतलब क्या होगा कि जहाँ देखते हैं ये रेनी सीज़न है, वहाँ पे ये हिजरत कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सीजनल माइग्रेशन, है ना। और भी बहुत सारा पॉइंट है, आप जितना भी याद रख सकते हो तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया, मैमी, मैमी मीन्स ब्रेस्ट एंड निप्पल। तो ब्रेस्ट एंड निप्पल किसके लिए है, फॉर नरिशमेंट इन न्यू वंस को नरिशमेंट करने के लिए ब्रेस्ट निप्पल प्रेजेंट है। फर्स्ट कैरेक्टर, द एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल एंड अर्बोरियल। एनिमल खुश्की पर भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, और दरख्तों पे, अर्बोरियल दरख्तों पर भी पाए जाते हैं, जैसे मंकी, है ना। नेक्स्ट वन, बॉडी आर डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल एंड लिम्स। बॉडी कितने हिस्से में डिवाइड हो रही है, सर का हिस्सा है, उसकी गर्दन का हिस्सा है, ट्रंक का हिस्सा है, उसकी पीठ का हिस्सा है, टेल दुम का हिस्सा है, और उसके हाथ और पैरों में जो लिम्स हैं, है ना, उसको ही हाथ और पैर के हिस्से को ही लिम्स बोला गया है।
फोर लिम्ब बोलते हैं हाथ के हिस्से को, और हाइंड लिम्ब पैर के हिस्से को बोलते हैं। द एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, द एनिमल्स आर होम्योथर्मिक एनिमल है ये, वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट वन, द एक्सोस्केलेटन आर इन द फॉर्म ऑफ हेयर, फर, नेल, हूज, हॉर्न। एक्सोस्केलेटन किस पे डिपेंड रहता है? उसके बालों पर, उसके फर का मतलब क्या होगा? उसके जो फीदर्स है उस पे, उसके नाखून पर। ये भी हूज का मतलब भी होगा खूंटी के जैसा, हॉर्न का मतलब ये भी घूमा हुआ एक बाल के जैसा हिस्सा आएगा। नेक्स्ट वन, द एनिमल possess one pair of external pinna, द एनिमल possess one pair of external pinna, मतलब ये जो मैमेलिया होते हैं इनमें बैरूनी कान होता है, एक जोड़ी बैरूनी कान की होती है। हम लोगों का कान है ना, 2 कान है, तो ये क्या हुआ? 1 पेयर हो गया, और बैरूनी कान बाहर निकला हुआ कान है, तो ये क्या है? 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर। नेक्स्ट वन, द बॉडी ऑफ एनिमल शोज प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड के मिल्क से वो अपने न्यू वंस को नरिश कर सकेंगे, नशोनुमा उनकी हो सकेगी। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन इज डन बाय लंग्स। रेस्पिरेशन किसकी मदद से होगा? लंग्स की मदद से होगा, है ना। हार्ट पजेस कम्प्लीटली 4 चैम्बर। हार्ट कितने चैम्बर का होगा? 4 चैम्बर का हार्ट होगा। 4 चैम्बर का हार्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये ऑरिकल का पार्ट है ये पूरा, और ये वेंट्रिकल का पार्ट है, तो ये हम लोगों का हो गया राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, पूरे 4 कॉलम बराबर है। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों की बॉडी के अंदर भी ये 4 हार्ट चैम्बर प्रेजेंट है। द एनिमल्स आर वीवी पैरस। अब देखो यहाँ पे आया है एनिमल्स आर वीवी पैरस, है ना। ये न्यू वंस को ले करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस का मतलब क्या होगा? ये एग लेइंग भी होते हैं और न्यू वंस को भी ले करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक आप एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए कि ये ओवी वीवी पैरस भी होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आएगी? कैट, डॉग, रैट, बैट, कैमल एंड ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। ये बहुत सारी एग्जांपल इसकी दी गई है, आपको ये एग्जांपल भी याद रखना है ना। यहाँ पर हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है जो किंगडम एनिमेलिया है। तो एकदम इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? नॉन कॉर्डेट के 10 फाइलम आप याद रखो, नॉन कॉर्डेट के 10 फाइलम विथ एग्जाम्पल के साथ आप याद रखो। उसके बाद कॉर्डेट में जो 2 अलग अलग सुपर क्लासेस है आप वो याद रखो। पहली जो सुपर क्लास है पाइसेस में 2 अलग अलग डिवीज़न है, जो कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट सुपर क्लासेस टेट्रापोडा में हम लोगों ने पढ़ा एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एओज एंड मैमेलिया, है ना। तो ये जो 4 क्लासेस है, और पाइसेस को मिला के ये जो 5 क्लासेस हैं ये कॉर्डेट से रिलेटेड है, और नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड 10 फाइलम है। तो अगर आप ये फाइलम की पूरी एक समरी जो मैं एकदम स्टार्टिंग में आपको बताई थी वो आपको अगर याद हो जाती है तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाता है। अब उसके बाद अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग विथ एग्जाम्पल के बेस पे, कि ये उसकी एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल के बेस पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रह सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रह सकता है, इनकम्प्लीट रह सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप रह सकता है, क्लोज्ड टाइप रह सकता है, बॉडी के अंदर जर्मिनल लेयर कितनी पाई जा सकती है। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो। कब? जब आपको 10 फाइलम नॉन कॉर्डेट के विथ एग्जाम्पल के साथ और 5 क्लासेस कॉर्डेट की विथ एग्जाम्पल के साथ याद होगी, उस वक्त ये चैप्टर आपका इजी जाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हुआ। अगर किसी को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी है तो वो पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो।